अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। तो जी बच्चों, हम लोग कर रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करना है। तो बच्चों, तो देखिए रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमसे वो क्या कहता है जी के फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू A2, 3 एंड B7, 8 ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है बच्चों, हमसे वो कहता है जी दो पॉइंट्स है A और B, इनके दरमियान आप लोगों ने क्या करना है जी डिस्टेंस मालूम करना है। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं जी पॉइंट ए हमारे पास क्या है जी A2, 3 और उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो पॉइंट बी है वो हमारे पास क्या है जी 7, 8। तो बच्चों अब हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। तो बच्चों डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है जी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हम लोगों ने a और b के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास a के जो वर्टिसेस होंगे वो क्या होंगे x1 y1, और जो b के वर्टिसेस होंगे वो क्या होंगे हमारे पास 7, 8। तो बच्चों x2 की जगह हमारे पास क्या आएगा, x2 की जगह हमारे पास आएगा जी 7 और x1 की जगह क्या आएगा हमारे पास 2। तो बच्चों और y2 हमारे पास क्या होगा 8 और y1 क्या हो जाएगा हमारे पास 3, इसका होल स्क्वायर। तो बच्चों अब देखिए 7 - 2 हमारे पास क्या होता है 5, 5 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 3 कितना आता है हमारे पास 2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या था हमारे पास 25 प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 25। तो बच्चों 25 प्लस 25 हमारे पास कितना हो जाएगा जी 50। अब बच्चों 50 का हम देखेंगे तो 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग 50 को लिखेंगे रेडिकल 25 मल्टीप्लाई बाय 2। तो बच्चों यहाँ पे 25 किसका रेडिकल होता है 5 का, तो रेडिकल 2 किसी का नहीं होगा, तो ये हमारे पास ये रेडिकल 2 में ही आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास ए बी के दरमियान डिस्टेंस हम लोगों ने मालूम कर लिया। तो बच्चों अब हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करेंगे। तो जी बच्चों अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट स्टूडेंट हम देखिए क्या कहता है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4, -2 एंड -6, 3। तो बच्चों अब हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान क्या हम लोगों ने मिड पॉइंट मालूम करना है। तो जी स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन करते हैं। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमारे पास पॉइंट्स हैं उनको हम लोग सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट ए is 4, -2 and b is -6, 3। तो बच्चों ये हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर दोनों पॉइंट्स को लेट कर लिया। ठीक है, अब हम लोगों ने स्टूडेंट इनके दरमियान क्या करना है, मिड पॉइंट मालूम करना है। तो बच्चों मिड पॉइंट फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है जी एम एक्स कोमा वाई। तो बच्चों अब हमारे पास एम एक्स कोमा वाई मिड पॉइंट किसके इक्वल होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडिंग बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइडिंग बाई 2 के इक्वल होता है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए a और b के दरमियान हम लोगों ने मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो बच्चों a के वर्टिसेस हमारे पास क्या होंगे x1 y1, और जो b के वर्टिसेस या कोऑर्डिनेट्स हमारे पास वो क्या होंगे x2 y2। तो बच्चों x1 क्या होगा हमारे पास 4, तो यहाँ पे हमारे पास क्या देगा 4 प्लस -6 डिवाइडिंग बाई 2, और y1 क्या होगा हमारे पास -2 और y2 क्या होगा हमारे पास 3/2। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 - 6 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2। तो बच्चों 4 - 6 हमारे पास कितना होता है जी, 4 - 6 हमारे पास होगा जी -2/2 कोमा 1/2। तो बच्चों यहाँ पे 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया -1 कोमा, अब 1/2 का तो हमारे पास 0.5। तो जी स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान मिड पॉइंट मालूम कर लिए हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ लगी होगी। तो अब हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करेंगे। तो जी स्टूडेंट्स अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट में देखिए हमसे वो कहता है कैलकुलेट द ग्रेडियंट स्लोप
ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1,2 एंड 4,6। तो बच्चों हम लोगों को यहाँ पे कहता है कि ये दो पॉइंट उसने हमें पास किसी भी लाइन के दे दिए है, इनके दरमियान आप लोगों ने क्या करना है, स्लोप मालूम करनी है। तो बच्चों सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को लेट कर लेंगे जी। तो लेट ए इज़ 1,2 एंड बी इज़ 4,6। तो बच्चों हम लोगों ने इन दोनों पॉइंट्स को लेट कर लिया और अब हम लोगों ने इनकी स्लोप फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लोग बच्चों लिखेंगे जी स्लोप ऑफ ए बी। तो बच्चों स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास m किसके इक्वल आ गई, फार्मूला के बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था इसका y2 माइनस y1 डिवाइडिंग बाय x2 माइनस x1। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देखिए बी के दरमियान हम लोगों ने स्लोप मालूम करनी है। तो ए के जो वर्टिसेस होंगे हमारे पास x1 y1 और बी के क्या होंगे x2 y2। तो बच्चों y2 की जगह हमारे पास क्या देगा 6 माइनस y1 की जगह क्या देगा 2 और x2 की जगह क्या देगा हमारे पास 4 और x1 की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 1। तो बच्चों 6 माइनस 2 कितना आता है हमारे पास 4 और 4 माइनस 1 कितना आता है जी हमारे पास 3। तो जी बच्चों अब हम लोगों ने यहाँ पर स्लोप फाइंड कर ली। तो बच्चों हम लोगों के पास रिक्वायर्ड स्लोप थी ए बी की जो कि हम लोगों ने फाइंड की, वो हमारे पास गई 4/3। तो बच्चे स्टूडेंट्स अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट में देखिए हमसे वो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस c दैट पासेस थ्रू द पॉइंट्स 3,7 एंड 5,11। तो बच्चों हम लोग ने यहाँ पे इक्वेशन फाइंड करनी है किसकी फॉर्म में, y इज इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में इक्वेशन फाइंड करनी है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को लेट कर लेते हैं जी कि हमारे पास ये पॉइंट्स क्या है, लेट ए 3,7 एंड बी 5,11। तो बच्चों ये दोनों पॉइंट्स को हम लोगों ने लेट कर लिया। तो बच्चों हम लोग ने यहाँ पे पॉइंट्स लो फॉर्म ऑफ द इक्वेशन फाइंड यूज़ करनी है बच्चों। तो पॉइंट्स लो फॉर्म दी इक्वेशन हम लोगों ने बच्चों क्या पढ़ी हुई है, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं जी दी equation of the equation of the line in point slope फॉर्म। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ द इक्वेशन का फार्मूला लिख लेते, वो हम लोगों ने बच्चों क्या पढ़ा है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास स्लोप भी नहीं है। तो बच्चों हम लोगों ने स्लोप का फार्मूला पढ़ा है पॉइंट स्लोप फॉर्म का, वो हमारे पास क्या है y2 माइनस y1 डिवाइडिंग बाय x2 माइनस x1। तो बच्चों हम लोग स्लोप सेपरेट भी निकाल सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे इकट्ठा निकालेंगे तो तब भी कोई मसला नहीं है। तो बच्चों ए बी पॉइंट्स के दरमियान ए से हम लोगों ने स्टार्ट करना है ना, तो ए के वर्टिसेस हमारे पास क्या देंगे x1 y1। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास y1 क्या चीज़ होगी 7 और y2 क्या होगा हमारे पास 11 माइनस 7 डिवाइडिंग बाय x2 क्या होगा हमारे पास 5 और x1 क्या होगा हमारे पास जी 3, ठीक है जी, और x माइनस 3। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग y माइनस 7 इज इक्वल टू 11 माइनस 7 कितना हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास 4, 5 माइनस 3 कितना हो गया हमारे पास 2, तो x माइनस 3 आ गया हमारे पास। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे 2 1 2 2 कितना हो गया हमारे पास 4, तो y माइनस 7 यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना देगा 2x माइनस 6। तो बच्चों अब हम लोगों ने y देखिए बच्चों उसने हमसे क्या कहा था y इज इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में इक्वेशन बनाए। तो बच्चों यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये जो 7 है इसको इक्वल के दूसरी तरफ कन्वर्ट कर देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास क्या देगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो बच्चे के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व हो गया। तो अब इंशाल्लाह हम लोग करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे। तो वो देखिए हमसे क्या कहता है, 2 लाइंस आर पैरेलल एंड 1 लाइन हैज अ ग्रेडियंट ऑफ 2/3 व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ द अदर लाइन। बच्चों वो हमसे कहता है क्वेश्चन में कि अगर दो लाइंस जो है ना वो हमारे पास क्या है पैरेलल और एक लाइन की स्लोप ये है तो दूसरी लाइन की जो स्लोप है वो क्या होगी। बच्चों हम सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए हमारे पास जो लाइंस है वो कब पैरेलल होती है। तो बच्चों इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था पेज नंबर 130 पर। तो पेज नंबर 130 पे स्टूडेंट्स ने देखे हमसे क्या बताया था,
उसने कहा था जी कि टू लाइंस L1 एंड L2 विद स्लोप M1 M2 रिस्पेक्टिवली आर पैरेलल। तो बच्चों ये पैरेलल होगी कब, जब बच्चों M1 स्लोप और M2 स्लोप दोनों आपस में क्या हो जाएगी, हमारे पास इक्वल हो जाएगी। तो बच्चों यहीं पे हम लोगों को उसने क्या बताई है, ग्रेडियंट बताई है, मीन्स कि उसने हमें क्या बताया हुआ है, स्लोप बताई है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको लेट कर लेते हैं जी, ये हमारे पास क्या है, स्लोप ऑफ M1 जो फर्स्ट लाइन है उसकी स्लोप जो बच्चों उसने हमें गिवन दी है वो क्या हमारे पास 2/3। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा, अभी भी पढ़ा हम लोगों ने क्या, सिंस क्या कि पैरेलल लाइंस हमारे पास कब होती हैं। ठीक है जी, पैरेलल लाइंस हैव सेम ग्रेडियंट। स्टूडेंट जो पैरेलल लाइन होती है उनकी जो ग्रेडियंट होती है, जो स्लोप होती है वो क्या होती है, सेम होती है। तो स्टूडेंट्स अगर पहली लाइन की जो हमारे पास स्लोप है, ग्रेडियंट है, वो क्या है 2/3, तो बच्चों दूसरी की क्या होगी, वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी 2/3, क्योंकि दोनों आपस में क्या हो गई है, आपस में इक्वल। तो बच्चों M1 क्या हमारे पास 2/3। तो बच्चों ये दूसरी लाइन की हमारे पास क्या आ गई, ग्रेडियंट फाइंड हो चुकी है। तो बच्चों अब हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। अब इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। तो जी स्टूडेंट्स अब देखें क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है हमसे वो क्या कहता है, कहता है एन एयरप्लेन नीड्स टू फ्लाई फ्रॉम सिटी ए एट कोऑर्डिनेट्स 12,5 टू सिटी बी एट कोऑर्डिनेट्स 8,-4। कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सिटीज। एक सिटी ए है, तो यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स लिख लेते हैं सिटी ए, वो हमारे पास क्या है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 12,5, और दूसरा सिटी हमारे पास क्या है बी, उसके कोऑर्डिनेट्स स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है 8,-4। तो बच्चों अब हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। तो बच्चों डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों को मालूम है, वो हमारे पास क्या होता है, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ए बी के दरमियान हम लोगों ने क्या करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। तो बच्चों यहाँ पर x2 पॉइंट क्या देगा हमारे पास 8, और x1 पॉइंट क्या देगा हमारे पास 12। इसका होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है -4, और y1 क्या है हमारे पास 5 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये 8 माइनस 4 12 कितना होगा स्टूडेंट्स, 8 माइनस 12 कितना होगा हमारे पास 4 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना देगा -9 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे -4 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 16, और -9 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 81। बच्चों 16 और प्लस 81 इन दोनों का अगर हम लोग प्लस करें तो हमारे पास कितना आता है, रेडिकल 97। तो बच्चों ये ए बी के दरमियान हमारे पास डिस्टेंस कितना आ गया, रेडिकल 97। तो जी स्टूडेंट्स के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखिए, हमसे कहता है इन अ लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट द पाथ स्टार्ट एट 2,3 एंड एंड्स एट 10,7, फाइंड द मिड पॉइंट। तो स्टूडेंट दोनों पॉइंट्स के दरमियान हम लोगों ने क्या करना है, मिड पॉइंट मालूम करना है। बच्चों सबसे पहले हम लोग इन पॉइंट्स को लेट कर लेते हैं, लेट द ए 2,3 2,3 एंड बी वो हमारे पास क्या है जी स्टूडेंट 10,7। तो बच्चों इन दोनों पॉइंट्स का हम लोगों ने क्या करना है, मिड पॉइंट मालूम करना है। तो बच्चों मिड पॉइंट फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, मिड पॉइंट फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है जी x1 प्लस x2 डिवाइडिंग बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडिंग बाई 2। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग x1 की जगह क्या लगाएंगे 2, और x2 की जगह क्या लगाएंगे 10 डिवाइडिंग बाई 2, और y1 की जगह क्या देगा 3, y2 की जगह क्या आएगा बस 7। तो 10 प्लस 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 12/2। ठीक है, तो और हमारे पास ये 7 प्लस 3 कितना देगा 10/2। तो बच्चों इनको कटिंग करेंगे तो 2 6 12, 2 5 10। तो बच्चों हमारे पास ये ए बी के मिड पॉइंट्स हमारे पास क्या आ गए, इसको नाम दे दे बी का।
तो बच्चे ए बी के मिड पॉइंट्स हमारे पास क्या आ गए 6,5। तो बच्चे हमारे पास जो है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान मिड पॉइंट फाइंड हो चुका है। तो बच्चों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व हो चुका है। अब इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे।